देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो देखिए, इसमें कल हमने एक पार्ट पढ़ा था इसका। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से इसको सब बच्चे देखेंगे और इसको इसकी जो वर्ड मीनिंग है उसको ध्यान से अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर लिखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम इस ये जो पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। देखिए, ये जो किसके शब्दों में चल रही है ये कहानी, ये नेल्सन मंडेला के शब्दों में सारी कहानी चल रही है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, अपार्थाइड का मतलब होता है एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम, राजनीतिक तंत्र जिसमें एक जो तरह के लोग होते हैं वे दूसरी तरह के लोगों को दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं। ऐसे सिस्टम को अपार्थाइड बोलते हैं। मतलब जिसमें समानता नहीं होती है, जिसमें मतलब भेद होते हैं, जिसमें बहुत सारे भेद होते हैं, जिसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी नीति जिसमें लोगों का दमन किया जाता है, लोगों का शोषण किया जाता है, ऐसी नीति को हम अपार्थाइड बोलते हैं। तो उसने मेरे देश के लोगों को और मेरे पूरे देश को एक गंभीर घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब लोग अपने साल बिता देंगे, अपना समय बिता देंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, और न केवल पीढ़ी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो मतलब जो हमारे देश की पीढ़ियां हैं वे भी इस दर्द से, इस दुख से नहीं उबर पाएगी। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑप्रेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड। लेकिन दशकों तक, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10 साल का जो समय होता है उसको डिकेड बोलते हैं। तो बहुत सारे दशक हो बीत चुके हैं, बहुत सारा समय बीत चुका है जो ऑपरेशन का समय है। ऑपरेशन का मतलब दबाव का जो समय था, जिसमें हम लोगों को बहुत दबाया गया, एंड ब्रुटैलिटी, और एक ऐसा समय था जिसमें लोगों को का कत्ल कर दिया गया, लोगों को मार दिया गया, लोगों का शोषण किया गया, लोगों को दबाया गया हो। तो दशकों का समय था। हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसने भी हमारे देश को, हमारे समाज को एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला हमारे समाज के ऊपर। दैट वाज इन द प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉमस, और उसके बारे में बताता है कि दैट इट प्रोड्यूस दैट द ओलिवर पंडिट्स, इसकी वजह से ही ओलिवर टेम्बोस जैसे लोगों का जन्म हुआ। द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूज, द ब्रैम फिस्कर्स, द रॉबर्ट सोफकीज ऑफ आर टाइम। तो ऐसे लोगों का एक जन्म हुआ, और जिसकी वजह से मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरॉसिटी, और ऐसे लोगों का उदय हुआ जिसकी वजह से जो बहुत ही महान लोग थे हमारे देश के, उनका, जिन्होंने अब बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ, साहस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ और बहुत बड़ी जनरॉसिटी के साथ, उदारता के साथ काम किया। दैट लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और जो दोबारा से इस तरह के जो व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी हैं, दोबारा से वे हमारे देश में नहीं आएंगे, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट प्रकार के जो लोग थे उनका हमारे देश में उदय हुआ है। आप जानते हैं कि जब किसी देश में कुछ लोगों को दबाया जाता है तो क्या होता है, क्रांति आती है। जैसे हमारे देश में भी क्रांति है। तो कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे देश में क्रांति को आगे बढ़ाया और फाइनली हमारे देश में स्वतंत्रता मिली। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी था। साउथ अफ्रीका में भी लोगों को गुलाम बनाया जाता था, अंग्रेज़ लोग वहाँ गुलाम बनाते थे। तो धीरे धीरे करके उनके अंदर जागरूकता आई, और जो इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। ऐसा हमारे देश में भी हुआ, आप जानते ही हैं। बहुत सारे लोग थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बुद्धिमानी से और बहुत अपने को कुर्बान कर दिया, अपने को बलिदान कर दिया, और उसके बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। तो ऐसा वहाँ भी था। तो अब देखिए, इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज वर्ड अपार्थाइड मीन। देखिए, पहला ही जो शब्द है जिसके बारे में आपको बता रहा था, उसके बारे में हमें आंसर लिखना है। तो देखिए, इसमें है द वर्ड अपार्थाइड मीन्स पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है
ऐसा राजनीतिक पॉलिसी, एक राजनीतिक नीति जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेशियल मीन्स होता है नस्ल भेदी, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है शोषण, जिसमें नस्ल भेदी शोषण होता है। ऐसे वर्ड को बोलते हैं अपार्थीड। ये नस्ल भेदी मतलब होता है जैसे कि इस हमारे पूरी दुनिया में कई तरह की नस्ल के लोग हैं। जैसे काले लोग हैं जिसको श्वेत लोग बोलते हैं, कुछ लोग सफ़ेद हैं, श्वेत को काले बोलते हैं, और कुछ जो है मतलब गोरे हैं जिनको हम श्वेत बोलते हैं, और कुछ मिक्स हैं। तो हर तरह के लोग हैं, ये नस्ल हैं, लोगों की हर तरह की नस्लें हैं। तो जब एक नस्ल दूसरी नस्ल को कमज़ोर समझती है, उनको दबाती है, तो उसको अपार्थीड बोलते हैं, कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ ऑपरेशन। देखिए, इस इतने बड़े ऑपरेशन का, इतने बड़े जो दबाव था, इतनी बड़ी गुलामी थी, उसका क्या असर पड़ा। द ऑपरेशन क्रिएटेड मैन ऑफ करेज एंड विजडम। इस दबाव ने, इस शोषण ने हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग थे जो बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे, जो साहस से भरे हुए थे। ऐसे लोगों का जन्म हुआ। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब कुछ लोगों को दबाया जाता है, कुछ लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता है, तो कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं उस देश में जो उस देश को गुलामी से मुक्ति देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स डीप। इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताना है कि जिसका मतलब डीप होता है। डीप मीन्स होता है गहरा। तो आपको बताना है, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स भी गहरा ही होता है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।